हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में आज के दिन क्या क्या हुआ। तो कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन की हुई थी कि मार्केट जो है कि पहले नीचे जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि हमको एक अपसाइड का मूव दिखेगा और फिर उसके बाद वापस से हमको नीचे की साइड का मूव जाता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट में जो है कि वैसा ही हुआ, लेकिन जो है कि लास्ट वाला जो डाउन साइड का मूव था वो हमको यहाँ पर आता हुआ नहीं दिखा। पहले गया तो नीचे ही, फिर उसके बाद ऊपर गया और फिर यहाँ से जो है कि सेलिंग आनी थी वो सेलिंग नहीं आई, और वो जो सेलिंग थी वो यहाँ पर ऊपर की साइड कंटिन्यू रही। अगर आप यहाँ पर देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर जो है कि हमने जो एनालिसिस की हुई थी ना कि पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ पर जो था लाइव मार्केट में बिल्कुल पूरी कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर जब मार्केट था 25,160 पे, जब मार्केट था तो यहाँ से क्या नीचे ले जाने की पूरी फुल कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहाँ से फिर से यहाँ पर जो है कि किसी ने मार्केट को सपोर्ट किया और ऊपर की साइड लेके चले गए। तो ये तो थी हमारी कल की एनालिसिस, जो कि मार्केट ने उसको जो है कि ऑलमोस्ट तो फॉलो नहीं किया फिर भी। तो अब हम यहाँ पर जो है कि बात कर लेते हैं कि कल के दिन यानी एक्सपायरी के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो है कि डाटा पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में जो है कि इन द मनी से लेकर ओटीएम एटीएम पे सब दूर जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज करके गए हुए हैं। और पुट राइटिंग की पोजीशंस अगर हम यहाँ पर देखें तो जो है कि एटीएम और ओटीएम के ऊपर पुट राइटिंग की पोजीशन जो है कि पुट राइटर्स लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। और इन द मनी में जो है कि यहाँ पर पोजीशन क्लोज हुई है। अगर ओवरऑल 360 अगर डिग्री से अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन देखें तो हमको जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट का डाटा। तो इक्विटी सेगमेंट में जो है कि एफआईज और डीआईज ने क्या किया हुआ है। डीआईज ने जो है यहाँ पर 2400 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है और एफआईज ने जो है कि 1800 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की हुई है। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी डाटा शीट पे। तो डाटा शीट पे हम पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा देख लेते हैं। तो एफआईज ने जो है कि ऑप्शंस में बुलिश होके गए हुए हैं, यानी कि बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। फ्यूचर्स में इन्होंने अभी भी इनकी शॉर्ट साइड की पोजीशन ओपन है और इक्विटी में इन्होंने सेलिंग की हुई है। प्रोपराइटर जो ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में बियरिश है और कैश सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है आज के दिन। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट जो है कि ऑप्शंस में बियरिश है, फ्यूचर्स में बियरिश है और इक्विटी में इन्होंने आज बाइंग की हुई है। डीआईज ने जो है यहाँ पर बाइंग की हुई है 2400 करोड़ के आसपास की। तो ये तो था डाटा हमारा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं शीट पे, चलते हैं शीट देख लेते हैं। तो शीट में अगर हम देखें तो मार्केट की क्लोजिंग हमको यहाँ पर आज के दिन जो है 25,888 पे क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन इंक्रीज हुआ, कल के दिन हैवी ज़्यादा ओवरसोल्ड था। तो आज के दिन जो है कि पीसीआर इंक्रीज हुआ है, तो एक ये जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट डिक्लाइन और एडवांस में जो है कि बराबर स्टॉक्स हैं, तो इसको हम न्यूट्रल काउंट करेंगे। और फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो फ्यूचर्स मंथ का कल के दिन में जो है कि प्रीमियम जो है कि डिस्काउंट में चले गया था और आज के दिन जो है कि वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जो है कि डिक्रीज हुआ है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट में हमको यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिली। तो प्राइस इंक्रीज हुआ और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है कि शॉर्ट साइड की पोजीशन क्लोज की गई है। यानी कि यहाँ पर जो है कि हमको फ्यूचर्स मंथ का डाटा अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। वही चीज अगर हम यहाँ पर मार्च मंथ के फ्यूचर्स में डाटा देखें तो प्राइस में ड्रॉप इंक्रीज देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन क्लोज की गई है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी यहाँ पर आज के दिन हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन ये अभी भी 12 के ऊपर है, तो इसको हम जो है कि नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। तो ओवरऑल नेट बेसिस को ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो डाटा पॉइंट हमको यहाँ पर जो है कि हमारी शीट पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। तो अब हम जो है कि यहाँ पर कंक्लूजन निकाल लेते हैं डाटा का। तो डाटा क्या कह रहा है हमारा। तो सबसे पहले हम जो है कि एफआईज के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, ऑप्शंस में ये लोग जो है कि अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं और फ्यूचर्स में अभी भी ये जो है कि अपनी नेगेटिव पोजीशन यानी बेरिश पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। और इक्विटी सेगमेंट में तो ये कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनका व्यू जो है मार्केट के लिए नेट बेसिस के ऊपर अभी नेगेटिव ही है। और डाटा शीट की अगर हम यहाँ पर बात करें
तो डाटा शीट हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर जो है कि पॉजिटिव यानी कि बुलिश इंडिकेशन कर रही है कल के लिए। ठीक है, कल की निफ्टी एक्सपायरी के लिए हमारा डाटा जो है कि अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा चार्ट पे ले जाने से पहले। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है और गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है यहाँ पर 25,700 पे ओपन है। तो हो सकता है कि कल के दिन निफ्टी में हमको एक बड़ा सा गैप अप देखने को मिले। तो वो कहाँ तक गैप अप हो सकता है, अप्रोक्स मिनिमम हम लेके चल रहे हैं कम से कम 300 से 400 पॉइंट का गैप अप हमको कल के दिन हो सकता है कि इतना गैप अप देखने को मिले 300, या फिर अभी मार्केट जो बंद हुआ है हमारा 25,088 पे बंद हुआ है। यहाँ से अगर 300 से 400 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है तो या तो ओपन होगा 25,300 को ऊपर गैप अप ओपन हो सकता है या फिर 25,400 के आसपास, यानी कि यहाँ तक ओपन हो सकता है। तो कल के दिन का जो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर अगर मैं अपना व्यू दूं मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, तो पहले मार्केट जो है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमको जो है कि यहाँ से एक टॉप लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। इस टाइप का मार्केट रह सकता है कल का। ठीक है, और आपको बता दिया है कि गिफ्ट निफ्टी जो अभी चल रहा है फिलहाल में 25,700 पे है। तो कल के दिन गैप अप ओपन होगा। तो गैप अप अगर हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर 25,400 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, 400 या फिर 25,300 के आसपास गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो मार्केट जो है कि पहले यहाँ पर अगर ओपन होता है तो मार्केट जो है कि पहले ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा, जो कि 25,450 से लेके तो 25,500 तक का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर सपोज 25,500 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अगर सस्टेन होती है तो हमको यहाँ से और जो है कि ऊपर साइड का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 25,650 तक का मूव हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से ये जो जो हमारा एरिया जो है ना 25,500 से लेके तो 25,450 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर 1 आवर की कैंडल अगर सस्टेन होती है ना, तो ही हमको जो है कि यहाँ पर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, नहीं तो यहीं से जो है कि हमको 25,500 के आसपास से सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये जो सेलिंग आएगी ना, तो हो सकता है कि ये जो जहां पर मार्केट जहां कर कहीं भी ओपन होगा, जिस लेवल पे ओपन होगा और जहां से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना, वो जो लो लगेगा वहां पर अगर मार्केट आया और उसके नीचे अगर सस्टेन हुआ ना, तो क्या करेगा मार्केट जो है कि पहले कहाँ तक जाएगा, मार्केट इस लेवल तक जाएगा, 25,170 तक जाएगा। और फिर इसके बाद अगर इसके नीचे भी अगर जाता है तो फिर जो है कि ये गैप फिल कर सकता है यहाँ तक का। ठीक है, जो कि 25,000 तक का है जो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से। तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। बस ध्यान रखना कि मार्केट जो है कि पहले ऊपर जाएगा फिर उसके बाद नीचे की साइड जाएगा। तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, 25,450 से लेकर तो 25,500 तक का टारगेट हमको दिख रहा है ऊपर की साइड का। अगर इसके ऊपर 500 के ऊपर 1 घंटे की कैंडल सस्टेन होती है तो फिर हमको यहाँ से 100 से 150 पॉइंट और ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ से हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों सेलिंग देखने को मिलेगी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। 25,500 के ऊपर से अगर आप मंथ एंड अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ऑप्शन चेन के ऊपर हमको यहाँ पर देखो 25,500 के ऊपर देखो हैवी हैवी कॉल राइटिंग की पोजीशंस जो है कि अभी भी ओपन है और आज के दिन भी कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि 25,500 के ऊपर से हमको जो है कि रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल सस्टेन होती है तो फिर हमको जो है कि ऊपर की साइड के एक 100-150 पॉइंट का टारगेट और देखने को मिल सकता है। और वही चीज सेम यहाँ पर आप मंथ एंड एक्सपायरी में देखोगे तो यहाँ पर भी हमको 25,500 के ऊपर जो है कि हैवी कॉल राइटिंग की पोजीशंस जो कि कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है और अभी भी कॉल राइटर्स जो है कि यहाँ पर एक्टिव हैं। तो मुझे लग रहा है कि 25,500 से हमको रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट और वहां से जो है कि हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं कहाँ पर, सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी कल के दिन अगर गैप अप ओपन होता और इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है ना 82,165 के ऊपर,
तो यहाँ से हमको जो है कि पहला टारगेट जो रहेगा सेम निफ्टी की तरह पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो पहला जो टारगेट है हमारा कौन सा है, वो 82,800 का है। ये जो मल्टीपल रेजिस्टेंस जो फेस की है ना, तो पहला टारगेट ये है। अगर इसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल सस्टेन होती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 83,400 का। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया का जोन है सेंसेक्स के लिए। तो फिर हमको यहाँ से जो है कि सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक, तो होप आपको सेंसेक्स की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं अपने जो है कि कमोडिटी मार्केट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर कि कमोडिटी में क्या चल रहा है फिलहाल में। तो गोल्ड में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि जो हमारा सपोर्ट लेवल था वो हमारा था 1,32,000 के आसपास का सपोर्ट था यहाँ पर। और यहीं से जो है कि मार्केट ने इसको 1,34,000 का सपोर्ट लेवल था और इसी के पास से ही वापस से जो है कि गोल्ड ने बाउंस बैक किया। अगर इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन नहीं होता है ना, अगर इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है ना, तो फिर हमको जो है कि यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1,28,000 तक का। हमको यहाँ पर जो है कि और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन कंडीशन यही है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अगर आज की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिल जाती है तो फिर हमको जो है कि आने वाले टाइम में 1,28,000 का टारगेट नीचे की साइड का और ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि आज के दिन इसकी क्लोजिंग जो है कि नीचे हो सकती है। तो अभी ये बस अभी के लिए जो है कि हमारा जो प्रोटेक्टिव अगर बाई साइड तो नहीं जाएंगे। अभी अभी हमको यहाँ पर जो है कि ऊपर की साइड का ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है अभी इसमें गोल्ड में। तो अभी जो फाइनल जो सपोर्ट रहेगा गोल्ड में हमारा यही रहेगा 1,34,000 का। ठीक, और बात कर लेते हैं हम सिल्वर की। तो सिल्वर में भी हमको जो है, जो हमारा सपोर्ट लेवल था वहीं से आप देखोगे तो ये हमारा सपोर्ट लेवल था इस लो का, ये वाला नहीं था, हमारा था 2 लाख। ये था हमारा 2,36,000 का हमारा ये वाला सपोर्ट लेवल था। इसके ऊपर ही अभी जो है कि ट्रेड कर रहा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है, ध्यान रख लेना, अगर आज के दिन इसके नीचे क्लोजिंग होती है जो कि 2,36,000 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हमको जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 2 लाख तक भी जो है कि सिल्वर जाता हुआ दिखाई दे सकता है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर इसके नीचे अभी जो चल रहा है हमारा 2,38,000 पे जस्ट 2,000 पॉइंट के आसपास गैप है अभी। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है ना हमको आज के दिन 2,36,000 के आसपास, तो फिर उसके बाद जो है कि हमको यहाँ पर जो है कि 2 लाख तक के 2 लाख तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे डाउन साइड के सिल्वर के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना। और रही बात निफ्टी की, तो अभी गिफ्ट निफ्टी जो चल रहा है 25,700 पे है। तो कल निफ्टी हो सकता है कि हमको यहाँ पर गैप अप देखने को मिले। लेकिन अभी भी जो मार्केट का जो ट्रेंड है, जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, वो अभी डाउन साइड का ही है, बेयरिश है। और अभी मुझे मेरा जो टारगेट है, अगर निफ्टी के लिए मैं अपना टारगेट दूं, तो मुझे जो लग रहा है कि निफ्टी में आने वाले टाइम में 24,000 तक का टारगेट है। क्यों है, मैं उसकी आपको एक वो भी बता देता हूँ क्यों। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई लगाया था, यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो ये हमारा ए, ये बी और ये सी। ठीक, और ये जो मार्केट जो ऊपर के साइड गया ना, इसमें भी 3 मूव थे, 1 A B और ये सी। और ये जो नीचे की साइड मार्केट गिर रहा है ना, इसमें भी 3 मूव बना के मार्केट गिरेगा। कैसे, A B और ये सी। इस टाइप से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता हुआ मेरे को आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में जो कि मुझे दिख रहा है। तो मेरा जो टारगेट है डाउन साइड का वो है 24,000 का टारगेट है। और ये जो पूरा पैटर्न अगर देखोगे ना आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ए बना और ये बना हमारा बी, और ये जो सी कंप्लीट होगा हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है सी। तो मेरा जो टारगेट है फाइनल पोजिशनली जो टारगेट है जो वो है हमारा 24,000। अब वो कब आएगा कब नहीं आएगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल में कल के लिए मैं मेरा व्यू जो है मार्केट के लिए अपसाइड का है। और इसमें अगर माइनर मूव देखेंगे तो इस मूव में तो ये जो मूव बना है ना हमारा, 1 2 3 मूव बना बना के हमारा बना ए, और ये 1 2 3 मूव बना के बनेगा हमारा। जहां कहीं भी बनेगा ना ये अपसाइड की तरफ, ये बी बनेगा। अभी मैंने यहाँ मार्क करके रखा हुआ है। तो अभी इसलिए मार्क करके रखा है हुआ है क्योंकि ये अभी पता नहीं कहाँ तक बन सकता है। ठीक है, तो ये जहां भी बनेगा ना ये बी बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट गिरेगा।
और ये जो मार्केट गिरेगा ना, ये 5 मूव में गिरेगा। कैसे गिरेगा? 1 2 3 4 5, फिर यहाँ तक मार्केट जो है कि 24,000 तक हमको मार्केट आता हुआ देख सकता है। ठीक है, तो होप आपको कल की एक्सपायरी की निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई होगी, और पोजिशनल भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस हिसाब से इलियड वेव के अकॉर्डिंग मार्केट को अभी देख रहा हूँ। तो अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां पर जो है कि मैं आपको लाइव मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।